अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज थंबनेल पढ़ के तो काफ़ी दोस्त एक दफ़ा हैरान रह गए होंगे कि मेहरान बिक गई। मेहरान भाई वाकई ही बिक गई है। कितने की बिकी है, क्या सीन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी वालिद साहब का मुझे फ़ोन आया, कोई 2 दिन हो गए थे कि ट्यूबवेल लगवाया है गांव में, तो वो ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा। तो संडे का दिन ही रखा था इस काम के लिए, तो उसे लेके जाना था। इस दौरान एक शोरूम वाले दोस्त से रात मेरी बात हुई। मैंने उससे पूछा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं। उसने कुछ गाड़ियाँ बताई हैं, वो गाड़ियाँ देखनी है। तो उसमें से हो सकता है कोई पसंद आ जाए तो नेक्स्ट शायद वही ले लें, या शायद अभी लेते जाएं, या कोई एक माइंड बन जाता है गाड़ियों को देख के। तो अभी मेहरान जहाँ तक बात है कि कितने की बिकी है, तो मेहरान अच्छी बिक गई है। मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कितने की ली है, मैंने इस पर ख़र्चा कितना किया है। अच्छा, काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कमेंट किया कि भाई मैं लेना चाह रहा हूँ। मुझे तो मैं 4-5 लोगों ने मुझसे पूछा, लेकिन उस वक्त तक मेरा माइंड नहीं था। एक और बात भी आपने नोट की होगी कि मैं गाड़ियाँ चैनल के ऊपर मैंने गाड़ियाँ सेल करनी बहुत कम कर दी हैं। वो इस वजह से कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल हकीकत बता देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब से सवाल करते रहते हैं। उन्हें एतमाद नहीं आता या उन्हें एतबार नहीं होता। तो इस वजह से फिर मैंने अब चैनल पे कहना कम कर दिया। मैं यहाँ आया हूँ, मैं ज़रा यहाँ कपड़े दे दूँ लॉन्ड्री वाले को। न्यू चीज़ आ जाती है तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या इसने सामने अजीब सा लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा सिटी है। तो मैं आपको बता रहा था गाड़ी के बारे में। इरादा नहीं था मेरा गाड़ी सेल करने का, लेकिन अच्छी कीमत मिल गई, मुझे अच्छी मिल रही थी। 2 हफ्ते रखी है मैंने और अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो मैंने फिर सेल कर दी। ईद का मौका था वैसे भी, तो मैंने कहा यार चलो ज़रा ईद का ख़र्चा भी निकल आएगा। अब इतना तो इंसान को करते ही रहना चाहिए। बाकायदा शोरूम तो मैं नहीं बना सकता, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है, लेकिन ये है कि अपना शौक़ भी पूरा हो जाता है और कोई पैसे भी कुछ बच जाते हैं। तो गाड़ी मैंने बेच दी है जी। मुझे अब काफ़ी लोग कहेंगे जी कितने की बेची है, कितने की बेची है। मैं आपको अब कितने की बेची है इसे तो छोड़ें, लेकिन ये है कि मुझे तकरीबन यूँ समझ लें आप 37 से 38 हज़ार रुपये वो दे गई है। 40 हज़ार आप कह सकते हैं, 40 हज़ार दे गई है और रीज़नेबल है, ठीक है। गाड़ी सेट भी बहुत प्यारी हो गई थी। रात ही मुझे ऑफ़र लगी है और बाई चांस ही एक दोस्त के ने शोरूम का इफ्तिताह किया, मैं वहाँ गया हुआ था, तो वहीं बैठे हुए ही एक पार्टी लग गई मुझे और मैंने वहीं दे दी गाड़ी। अब फ़िलहाल तो वैसे अगर गाड़ी होती तो गाड़ी पे जाता गाँव। अब अपने बाइक पे ही जा रहा हूँ। शायद हो सकता है कि गांव से आज मैं अपनी जो मेरी कल्टस है 14 मॉडल, मैं उसे लेता हूँ। अच्छा, काफ़ी दोस्तों ने मुझसे उस कल्टस का बहुत कहा, यार वो कल्टस फॉर सेल नहीं है, वो तो कतअन नहीं है। उसके लिए तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी फॉर सेल नहीं है। वो मेरे प्यारे भाई स्टार्ट से ही मैंने न्यू निकलवाई थी और मैंने खुद ही उसे रखा हुआ है स्टार्ट से, और अपने हिसाब से मैंने बहुत ज़बरदस्त रखी हुई है। तो इस वजह से उसे तो मेरा बेचने का कभी भी इरादा नहीं है। अभी एक चलते हैं शोरूम के ऊपर। वो यहाँ से सिटी से निकलते वक्त एक शोरूम है दोस्त का, वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी पसंद आ जाती है तो। उससे पहले ज़रा ट्यूबवेल वाले के पास जाते हैं।
अच्छा, बादल आ रहे हैं और बादल भी लग रहा है कि बारिश वाले हैं। ट्यूबवेल वाले से तो जी हो गई बात। इसने कहा जी आप गांव चलें और मैं अमले को लेके आ रहा हूँ। मैंने आपको नहीं दिखाया था क्योंकि इस दफ़ा हम किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं पानी की वजह से। फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं, हमें बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा है फसलों के अंदर। तो क्योंकि बाग लगा हुआ है, आम का बाग था, और आम का बाग जब फ्रूटिंग पे आता है तो उसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, उसके बाद ही फल ज़रा बड़ा होता है। लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी पानी नहीं था नहरों में। तो इस दफ़ा वो बाग जो पहले 11 लाख या 12 लाख का बिकता था, इस दफ़ा बहुत कम में बिका है, जस्ट पानी की वजह से। तो इस वजह से हमने सोचा कि ट्यूबवेल ही लगवा लिया जाए। तो ये लास्ट पूरा वीक मैं गांव में मसरूफ़ रहा, लेकिन वो अभी तक पानी नहीं निकला उसका। देखें, ये कह रहे हैं जी हम आ रहे हैं वापस, आप चलें, और हम पीछे आ जाते हैं। अब चलते हैं जी शोरूम पे और देखते हैं जी उसके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ ही महंगी हो गई है, गाड़ियों को भी आग लगी हुई है अब तो। क्योंकि और कोई काम मुझे आता नहीं है। मेरा स्टार्ट से ये पैशन था गाड़ियों का। जब तक मैंने ये वकालत नहीं स्टार्ट की थी तो उस वक्त भी मुझे गाड़ियों का बहुत शौक़ था। तो इस वजह से जो कुछ अमाउंट है, मेरी कोशिश होती है कि यार चलो इसी के अंदर ही लगाता रहूं। एक चीज़ का तजर्बा भी है और उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो ही जाता है। आजकल अगर आप लाख 1.5 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं तो आप मुतवस्सित तरीके से सिर्फ ख़र्चा कर सकते हैं। तो चलें, इसके साथ ये है कि गाड़ियों के काम की वजह से कुछ ना कुछ साथ हेल्प हो जाती है घर के बजट में। ये जी पहुंच आए हैं। अब देखते हैं कि इसके पास कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं। एक तो ये न्यू मॉडल कल्टस है, एक ये आल्टो आई खड़ी है, ये दोबारा 13 मॉडल मेहरान है। अंदर की तरफ टोयोटा, इसके लिए तो जगह ही नहीं होती। और ये कोरे 7 मॉडल। क्या हाल है? हे मलिक क्या नहीं आया हाले तक? ये कोरे खड़ी है जी 7 मॉडल। ये हमारे बजट में आ जाएगी। हमने तो अपने बजट के हिसाब से देखनी है ना। गाड़ी तो अच्छी लग रही है। थैंक यू जी। वाह जी, पोठोहार भी खड़ी है, बहुत चलाई है पोठोहार। अच्छा, ये कोरे मखरा, एक तो कोरे है, इसे रहने दें जी, ये बड़ी गाड़ी है। इतनी ना मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और ना ही मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त। मेहरान 13, कल्टस 18 और आल्टो 19। इनमें से देखते हैं कोई, इन 4 गाड़ियों में से कल्टस, आल्टो, मेहरान और कोरे। मैंने VX बेची है, ये VXR है।
जी। तो ये गाड़ियाँ तो ले देख ली हैं जी। अब अभी वो दोस्त कह रहा था कि शाम को और गाड़ियाँ भी आ रही हैं, वो भी देख लें। पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है अभी इनके। मैं तो कोई ऐसी ही लेना चाह रहा हूँ कि चलें जिससे कुछ पैसे भी बच जाएं। शाम को मज़ीद देख लेते हैं इसके पास। अब जब तक कोई और नहीं लेते गाड़ी तो इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा शोरूम्स पे आना जाना होता रहेगा। अभी फ़िलहाल अब निकलते हैं जी गांव। वो ट्यूबवेल वाले भी बैठे आगे होंगे या पहुंचने वाले होंगे। अच्छा, काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं जी आपके ये आरपीएम मीटर नहीं काम करता, क्या वजह है? यार ये मैं जब से ली है ना तो इसकी आई थिंक 1 माह बाद ही इसकी केबल टूट गई थी आरपीएम की। तो उसके बाद मैं जब लास्ट टाइम गया था ट्यूनिंग करवाने मुल्तान, तो वहाँ नहीं थी उनके पास, जिसके पास मैं करवाता हूँ उनके पास नहीं थी। वो कह रहा था भी नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं केबल डाल दूँगा। ये शीशा, साइड शीशा, मुझे आप अक्सर नोट कर रहे होंगे कि चलाते हुए मैं इसे हाथ से सेट करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ में ली थी इसके जो अब इसके काम देखें। मैंने इसे यूज़ में लिया था तो जिसने पहले रखी हुई थी उसने इसके जेन्युइन शीशे उतार के पता नहीं कहाँ फेंक दिए। तो मेरे पास एक पहले 1 to 5 लिया था तो उसके ये शीशे पड़े थे तो मैंने वही लगा लिए। तो ये इसका थोड़ा सा इशू है, ये थोड़ा सा ये हिल जाता है, ये लेफ़्ट वाला शीशा। तो अब गाँव नहीं कर रहा हूँ मैं। मौसम बहुत प्यारा बन गया है माशाल्लाह। इतना ही व्लॉग था आज का। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने मेहरान क्या सही बेची या सस्ती बेची या महंगी बेची, इसके बारे में भी मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।